जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव से, स्वधर्म से और अपनी आदतों से खराब होना नहीं चाहता। आप यूँ सोच करके देखिए कि जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तब वो सबको कितना प्यारा लगता है और वो सभी के अट्रैक्शन का पॉइंट बन करके रह जाता है। सब उसे अपनी गोद में लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो जाता है उसके आसपास की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से होती हैं कि व्यक्ति का स्वभाव बहुत रूखा हो जाता है, दूसरों को कठोर बातें बोलने लग जाता है, ना चाहते हुए भी किसी न किसी प्रकार की परिस्थितियों का ऐसा शिकार बनता है जिसकी वजह से उसके ऊपर झूठे लांछन लग जाते हैं, मान सम्मान की खराबी हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के घरेलू कलेश बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। व्यक्ति ना चाहते हुए भी बहुत कठोर शब्द बोलने लग जाता है। जिस माँ बाप ने और जिस भाई बहन ने उसे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, वो उन्हीं के साथ एग्रेसिव होने लग जाता है और स्वार्थी भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, किन परिस्थितियों के अंदर होता है, ये आज आपको मैं ग्रहों की स्थिति बताऊंगा, साथ ही साथ आपको इसका उपाय भी बताऊंगा। आप सभी मेरे भाई बहन उस उपाय को जरूर कर लीजिएगा, लेकिन लक्षण मिलान करने के बाद। और एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा, यदि आप किसी एक्सपर्ट, किसी एक्सपीरियंस्ड, किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, कंसल्टेंट से यदि आप राय लेकर उपाय करते हैं तो उसके रिजल्ट्स कई गुना अच्छे हो सकते हैं और ख़राब रिजल्ट से आपका बचाव भी हो जाता है। क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर एक चीज़ और भी, यदि आप अपनी जन्म कुंडली को साथ लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं ग्रहों की स्थिति यहाँ अपनी स्क्रीन पर भी शेयर करता हूँ ताकि आप लोग उसको सही से समझ सकें। अब हम उस ग्रह संयोग की स्थिति और उसके उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जन्म कुंडली का यह है दूसरा भाव जहाँ पर राहु देव बैठे हैं। और मैंने कई बार कहा है कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब होते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हों, तो केतु के माध्यम से उसको पकड़ा जाता है। अब राहु दूसरे भाव में बैठे जो कि हमारी वाणी का होता है, हमारी नाक का होता है, हमारे देखने का होता है, हमारे सुनने का होता है और हमारी गर्दन के आधे हिस्से का भी होता है। तो व्यक्ति पर्दे के पीछे से ही चीज़ें इंट्यूशनली और अनइंटेंशनली गलत समझने लग जाता है। जब जन्म कुंडली के अंदर राहु देव खराब हों, व्यक्ति सही कार्य करने चलता है लेकिन उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार से आरोप लग जाते हैं जिसकी वजह से मान सम्मान खराब होता है। अब मैं मान सम्मान की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि केतु को प्रतिष्ठा का भी ग्रह कहा जाता है, आपकी रिस्पेक्ट का भी ग्रह कहा जाता है केतु को। इसीलिए जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब होंगे तो केतु बुरा फल देता है, जब केतु खराब होता है तो राहु बुरा फल देता है। जब जन्म कुंडली के अंदर दोनों को अच्छा करना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा और नोट्स में शेयर भी कर लीजिएगा। अब जो मैं आपको यहाँ पर राहु की स्थिति दिखा रहा हूँ, ये दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं। जब ऐसी परिस्थिति के अंदर, क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन और परिवार का कहा जाता है और पूज्य ने लाल किताब के अंदर मंदिर का भी और धर्म स्थान का भी कहा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पूर्ति के लिए, अपने परिवार की पूर्ति के लिए, ऐसा व्यक्ति धर्म स्थान में भी कई बार जाने अनजाने गलतियां कर देता है, चोरी कर लेता है या उसके मन में भावनाएं आती हैं, क्योंकि राहु का काम होता है वैचारिक भावनाओं को प्रभावित करना। तो अगर इस जगह पे केतु खराब हो गए होंगे तो व्यक्ति गलत जगह चलकर, क्योंकि केतु को पैर माने जाते हैं, तो व्यक्ति ऐसी जगह चल के जाएगा जहां पर उसको धन की प्राप्ति हो सके और मान सम्मान की खराबी भी हो सके, क्योंकि अगर खराब है तो खराबी होगी और अगर अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पर हमारी पूज्यनीय लाल किताब के अंदर राहु 2 के बारे में कहा जाता है, यदि ये खराब हो तो
व्यक्ति धर्म स्थान में भी और अपने परिवार में भी चोरी करने से पीछे नहीं हटता। और दिन दहाड़े ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर चोरियां भी होती हैं और ऐसा व्यक्ति दिन दहाड़े लोगों के साथ धोखा करता है। आंखों में आंखें डाल करके ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि राहु है ना। तो मैंने अपनी कई वीडियो में बताया हुआ है कि जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है यह हमारा हेयर स्कल्प एरिया होता है, जितने में हमारे हेयर हैं, और जो दूसरा भाव होता है ये यहाँ से शुरू हो जाता है हमारी आईब्रो के बाद से। तो ऐसा व्यक्ति आंखों में आंखें मिला करके झूठ बोलने में एक्सपर्ट भी होता है यदि खराब राहु हो तो। अब इनके उपाय क्या करें? यहाँ पर दूसरे भाव में बैठे हुए राहु के कारण एक बात और भी कही जाती है, वो भी बता देता हूँ। ऐसे व्यक्ति की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो कभी स्टेबल नहीं होती, अचानक ऊपर जाती है, अचानक नीचे आती है, झूले की तरह ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे झूलती रहती है ऐसे व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन। अब इसका उपाय क्या करें? यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल ना रहती हो, बार बार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में अप्स डाउन बहुत ज़्यादा आते हो, तो आप इस तरह से चांदी की एक ठोस गोली चांदी के पिंजरे में डलवा करके चांदी की चेन में डाल करके आप उसे अपने गले में पहनिए। और ध्यान रखिए वो यहाँ तक होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर छुपाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद यदि आपको बड़े पैसे की ज़रूरत हो, आपको बहुत अच्छा पैसा चाहिए और आप सही रास्ते से पैसा कमाने की बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने खाने में केसर का प्रयोग जरूर करें और एक चांदी की डब्बी के अंदर केसर भर करके आप उसे अपनी शर्ट की जेब में रख लीजिएगा। और ध्यान रहे जो चांदी की डब्बी हो वो गोल होगी तो अच्छा रहेगा। तो चांदी की डब्बी में केसर भर के आप अपनी शर्ट की जेब में, टी शर्ट की जेब में, ना हो सके तो आप इसे अपने कपड़े की अलमारी में ऐसी जगह रख लीजिएगा वार्डरोब में जहां से आपको रेगुलर जब भी आप अपनी वार्डरोब खोलें तो आपको दिखाई दे। और आप इसे अपने धन स्थान में भी रख सकते हैं। जब आप ये चांदी की गोली वाला उपाय या केसर वाला उपाय जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन में रिजल्ट भी दिखाई देते हैं। वीडियो को ध्यान से देख करके, परिस्थितियों को समझ करके और किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से सलाह लेकर के उपाय करेंगे तो इसके शुभता में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है और अशुभता को टाला जा सकता है। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी काम की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर चलते चलते मैं आपको 2 उपाय और भी दे देता हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली में इसी प्रकार से राहु दूसरे भाव में बैठे हैं और केतु 8वें भाव में ही नेचुरली बैठे रहते हैं, आपका स्वभाव बहुत खराब हो गया है, आपको मान सम्मान के लिए बहुत जूझना पड़ जाता है, तो आप एक काला सफ़ेद कंबल दिन के समय आप मंदिर में रख करके आइएगा। 8 दिन लगातार 8 केले लड़कों बच्चों को यानी 12-13 साल तक की उम्र के लड़कों को बांट दीजिएगा। सभी उपाय दिन के समय करने हैं, दिन छिपने के बाद कोई भी उपाय ना करें और दिन छिपने के पहले भी कोई उपाय ना करें। यह हमारी पूजनीय लाल किताब की रिकमेंडेशन है, इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर राहु की और केतु की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पर एक आखिरी टिप और समझ लीजिएगा। घर के अंदर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, बिजली का खराब सामान, जंग लगा लोहा, विशेष तौर पर बंद पड़ी हुई घड़ियाँ, ये आपको घर से बाहर निकाल देनी चाहिए या फिर इन्हें ठीक करवा करके चालू करके रखेगा। इससे आपकी जन्म कुंडली में ना तो सिर्फ राहु अच्छे होंगे, शुक्र, बृहस्पति और मंगल का फल भी आपको अच्छा मिलेगा, चंद्रमा का फल भी आपको अच्छा मिलेगा। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों।
हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।